सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1329 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का भेद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो भाई आज का एपिसोड बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप सबको कहूँगा कि ये पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहीं से जो है आत्मज्ञान की शुरुआत होने वाली है। और आत्मज्ञान के लिए आप बढ़ेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा समझेंगे तो ये प्योरली आत्मज्ञान के ऊपर रिसर्च किया हुआ ये सब्जेक्ट है। और ये बार बार लोगों का क्वेश्चन आता है कि योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। तो आज इसका पूरा जवाब मिलेगा और पूरी समझ मिलेगी कैसे हम आत्मस्वरूप में रहें। बार बार सभी के ये सभी का क्वेश्चन आता है आत्मस्वरूप कैसे रहे, और ज़्यादातर लोग जो नए जुड़े हैं उनके तो ये क्वेश्चन है ही कि भाई आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस कैसे करें। तो भाई आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत। और वीडियो को अभी से लाइक और शेयर करिएगा। तो समय नहीं गवाते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का एक एक सेकंड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो महत्व का जो टॉपिक है, शुरुआत करते हैं पहले कि भाई देह वृत्ति को कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं मैं कौन हूँ। मैं जो है, मेरी ये मैं बनी है, ये मेरे शरीर से, मेरे देह से जुड़ी हुई मैं है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए और ये वृत्तियाँ कहाँ जन्म लेती है और इससे क्या कैसे हम आत्मा की देह वृत्ति को समाप्त करते हैं, इसके उपाय बताऊंगा। तो करते हैं शुरुआत, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का वीडियो रहेगा। तो देह वृत्ति को कैसे समाप्त करें, यहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर आत्मज्ञान की कैसे शुरुआत करें ये भी समझेंगे, क्या सॉल्यूशन है ये भी समझेंगे, कैसे आत्म स्वरूप में आगे बढ़ेंगे, महापुरुषों ने क्या कहा, वेद उपनिषद गीता पुराण क्या कहते हैं। तो आज पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बड़ा फटाफट आगे बढ़ता है। तो ये एक गहरा सब्जेक्ट है। तो पहले देह वृत्ति क्या है ये समझ लेते हैं। देह वृत्ति का अर्थ है मैं यह शरीर हूँ, ऐसी धारणा और उससे उत्पन्न आसक्ति। आसक्ति के बारे में जानते हो ना, विषय वस्तु और उसके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति मतलब लगाव। तो वो होती है लगाव बढ़ने से आसक्ति। ये मतलब हमारी कोई चीज़ बार बार हम लोगों को दिखाए, देखो ये मेरी चीज़ है, देखो ये मेरी चीज़ है, देखो मेरी गाड़ी, बंगला, महल। तो ये अटैचमेंट, ये लगाव बढ़ता है और ये आसक्ति पैदा करता है। तो आसक्ति और लगाव पैदा होने से क्या होता है, दुख बढ़ता है। अगर इसने किसी को जैसे नई गाड़ी ली तो हम किसी को टेस्ट ड्राइव करने भी नहीं देंगे। हम उसको बैठेंगे तो बोलेंगे छेड़ मत, शांति से बैठ। तो ये हमारा लगाव है। लेकिन 5 साल बाद फिर उस गाड़ी में कोई बैठे तो कोई परवाह नहीं, आए जो मर्जी करो, ठीक। तो ये बात। तो देहवृत्ति का मतलब है कि मैं यह शरीर हूँ, ऐसी धारणा, उससे उत्पन्न आसक्ति, ठीक है। यह देव भाव हमें आत्मा की पहचान से दूर करके मोह, अहंकार, कामना, क्रोध और भय में बांध देता है। राइट, एग्जैक्टली बात समझ आई कि देह भाव हमें आत्मा की पहचान से दूर करके मोह, अहंकार, कामना, क्रोध, भय में बांध देता है। ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, ये मेरी गाड़ी, बंगला, महल, ये खेत खलियान, ये सब कुछ। तो ये जो है देह भाव को बढ़ाने वाला है। मोह, अहंकार, कामना, क्रोध, भय ये बढ़ाने वाला है। तो देह भाव को इससे क्या होगा, देह भाव जितना स्ट्रांग होगा उतनी देह वृत्तियाँ और बढ़ती जाएगी। जो हम मानेंगे वही उसी के रिलेटेड विचार आने लग जाएंगे। हम मानेंगे मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, तो बस उससे रिलेटेड फिर मन फिर उसके तर्क देगा, हाँ क्या करें, लोग ऐसे हैं तो हमें ऐसा हो जाता है, कोई ऐसे बोल दे तो हम चुप कैसे बैठे। मतलब जैसे हमने एक बार बोल दिया तो उससे रिलेटेड तर्क निकल आएंगे। मन का काम है वो सपोर्ट करना। देह वृत्ति समाप्त करना क्यों जरूरी है। तो देह भाव में रहने वाला मनुष्य संसार में फंसा रहता है,
आत्म भाव में जीने वाला मुक्ति के मार्ग पर चलता है। सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं है। देह का भाव में रहने वाला मनुष्य संसार में हमेशा फंसा रहेगा। वो कहता है जी हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सबकी सेवा की, ये किया वो किया, लेकिन तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, शिवत्व को प्राप्त किया? अगर तुमने नहीं किया तो भाई तुम धरती पर ही रहोगे, नया जन्म भी लोगे, भोगोगे, और तुम देह भाव में ही रहने वाले हो, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आत्म भाव में तुम रह सको और तुम्हारा आत्म कल्याण हो और तुम जीवन से यहाँ मुक्त हो। ठीक है, तो हमने देह वृत्ति को खूब स्ट्रांग किया हर जन्म में, और जो लोग बेसिकली अनंत जन्मों से धरती पर है तो उनके लिए तो ये सुनना ही कानों में खिले ठोकने वाली बात हो जाएगी। है ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, हो सकता है, तुम ट्राई तो करो, पहचान तुम करो तो सही। कई एग्जाम्पल, एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हमारे सनातन धर्म में है। और आत्मभाव में जीने वाला मुक्ति के मार्ग पर चलता है। अच्छा, देह वृत्ति समाप्त करने के उपाय क्या है, तो उसको समझते हैं। आत्मा की निरंतर स्मृति। ठीक है, मैं शरीर नहीं चैतन्य आत्मा हूँ। रोज दिन में एक बार यह भाव लाएं, सोते जागते चलते फिरते। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सरसाइज बताता हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। आपको हर घंटे में एक बार संकल्प करना है। आप चाहे नौकरी में हो, बिजनेस में हो, ड्यूटी में हो, 1 सेकंड तो कर ही सकते हो। हाँ, आप अलार्म सेट करो या कुछ भी सेट करो, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, हर 1 घंटे में एक बार ये संकल्प जरूर करना है कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। और आप खुद देखेंगे कि आपके विचार बदलते हुए, आपकी वृत्तियाँ बदलते हुए। जैसे गुस्से की वृत्ति है ना, जैसे हम नहीं बोलते इसकी तो वृत्ति गुस्से वाली, छोड़ो इसको, इससे कोई बात ना करो, इससे लोग दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति वो सॉलिड बना चुका है, एकदम स्ट्रांग वृत्ति बन चुकी है। गुस्सेल है ये सड़ा हुआ है, ये दुखी रहने वाला है, ये हमेशा रोता रहता है। तो इस तरह की वृत्ति मनुष्य खुद बनाता है अपने कर्म से, अपने विचार से। इसीलिए इसको बदलने के लिए ये संकल्प करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्ट्रांग आपकी वृत्तियाँ पावरफुल है देह की, तो आपको इस संकल्प हर आधे घंटे में करना पड़ेगा। जैसे होम्योपैथिक दवाई होती है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम होते है तो हर आधे घंटे में लो, हर 1 घंटे में लो, पानी में डाल के लो। ऐसे ही ये आपको संकल्प स्ट्रांग करने पड़ेंगे हर आधे घंटे में, 10 मिनट में, 1 घंटे में। आपका कितना स्ट्रांग अटैचमेंट है देह और देह से, ये दुनिया से, वो तय करो और खुद इसकी डोज नक्की करो। ठीक, नहीं तो एक नोट बनाओ और हर घंटे में एक बार लिख लो कि 12 बजे हमने लिख दिया हम शरीर नहीं हम आत्मा है। 1 बजे फिर लिखो मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। 2 बजे फिर लिखो, 3 बजे, 4 बजे, ऐसे लिखते जाओ और देखो आपका पूरा दिन कितना बढ़िया जाता है। क्यों? क्योंकि अब अटैचमेंट खत्म हो गई ना, कोई मेरा नहीं है, परमात्मा, मैं और परमात्मा बस। बढ़िया खाना खा रहे हो तो उनको धन्यवाद करो, परमात्मा वाह क्या बढ़िया खाना दिया है। तो ये प्रैक्टिकली करोगे तो होगा, ये डेफिनेटली होगा। अच्छा, ये आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस में ही आएगा। समझो, जो लोग बार बार कहते हैं ना क्या करे, आत्मस्वरूप क्या है, तो ये यही है। देहो हम खत्म करो, आत्मो हम, शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कुछ आएगा। तो उपनिषद क्या कहता है? तो आत्मा की पहले निरंतर वृत्ति, सेल्फ रिमाइंडर डालो। रोज दिन में कई बार यह भाव ले आओ, सोते जागते चलते फिरते। अच्छा, उपनिषद क्या बोलता है कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति तुम बनाओ। ठीक है, जो वृत्ति बनाओगे बन जाएगी। ठीक है, देह को वाहन समझे, स्वरूप नहीं। ठीक है, हमारा जो स्वरूप है, ये देह को वाहन समझो, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी हेल्प करता है, हमें पुरुषार्थ में मदद करता है। जैसे कार ड्राइवर करने वाला ड्राइवर कार नहीं है, वैसे ही आत्मा शरीर का उपभोग करती है। ठीक है, शरीर आत्मा नहीं है। जैसे कार ड्राइव करने वाला ड्राइवर कार नहीं है, गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो खुद गाड़ी नहीं है, वो एक ड्राइवर है। ऐसी तरह जो आत्मा है ये शरीर को चला रहा है, तो वो ड्राइवर है, वो शरीर आत्मा नहीं है, दोनों अलग है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में लिखा है, जिसका मतलब है जैसे पुराने वस्त्र छोड़ दिए जाते हैं वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। ठीक है, आगे है मेडिटेशन एंड साइलेंस। तो क्या मदद करेगा? जब आप नियमित मौन और ध्यान में बैठते हैं तब धीरे धीरे शरीर की पहचान पीछे
हटने लगती है और अहंकार ढीला पड़ता है। हमने अहंकार बहुत स्ट्रांग बना दिया है शरीर को। मेरे को बोल के तो देख, तेरे पैर तोड़ दूंगा। अब मेरे को बोल के तो देख, तेरी हिम्मत है तो बोल, तू कुछ तो बोल, ऐसे। मतलब ये अहंकार को हमने स्ट्रांग किया है। तो हमें ये अहंकार को तोड़ना है, हमारे मन में ये भाव आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अहंकार को ढीला करने के लिए साइलेंस और ध्यान, ये 15 मिनट प्रतिदिन मैं आत्मा हूँ भाव में बैठना देह वृत्ति को पिघलने लगता है। 15 मिनट प्रतिदिन मैं आत्मा हूँ, इस भाव में बैठने से देह वृत्ति जो है पिघलने लगती है। सीधी सी बात है। आप पूरे दिन आप ना ज्ञान करो, ना योग करो, ना ये वीडियो सुनो कोई भी ज्ञान के, ना ध्यान करो, ना साइलेंस में बैठो, और एक दिन इस तरीके से निकालो और एक दिन ज्ञान योग में निकालो। देखो आपको फ़र्क दिखेगा। ज्ञान सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही ये प्रतिदिन, यहाँ तो 15 मिनट लिखा, पर हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर आया सेवा और नम्रता का अभ्यास। तो मैं करता हूँ और ईश्वर करवा रहा है मुझसे, यह दृष्टिकोण लाना पड़ेगा। क्या? सेवा से मैं की भावना कमज़ोर होती है। बहुत सुंदर बात है। सेवा से मैं की भावना कमज़ोर हो जाती है। मैं करता हूँ, उसकी जगह क्या बोलना है? ईश्वर करवा रहा है मुझसे। ठीक है, ये दृष्टिकोण लाइए। गीता कहती है सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दे और मैं भाव त्याग दे। तो जो कर्म संन्यास बताया ना, तो कर्म संन्यास क्या है? यही है कि अपने कर्म परमात्मा को समर्पित करो। ये मेरे कर्म नहीं, परमात्मा के हैं, और उसकी चाह छोड़ दो। मैंने किया, खत्म हो गई बात, अब परमात्मा जाने, उनका काम जा रहे हैं, बस। ये है कर्म संन्यास। अटैचमेंट, वो कर्म से छोड़ना। तो यही गीता में 3.30 पे लिखा है, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे और मैं भाव को त्याग दे। आगे है सत्संग और सच्चे ज्ञान का संग। देह वृत्ति अज्ञान से पैदा होती है। जब हम सत्संग, शास्त्र और ज्ञानवान आत्माओं का संग करते हैं तब देह भाव अपने आप गलने लगता है। बहुत गहरी बात है, आपने जरूर से इसको देखा होगा। आगे है, अगर इससे इतने उपाय से भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती तो मरण का ध्यान करें, अवेयरनेस ऑफ डेथ। अब मृत्यु की बात आती है तो लोग वीडियो ही नहीं सुनते, दफाओ हमारे काम, मृत्यु होने वाली है, सुनना ही नहीं क्योंकि वैराग आता है ना मृत्यु के नाम से। तो जब हम स्मरण रखते हैं कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन छूट जाएगा, तब अब देह के प्रति आसक्ति हमारी कम होने लगती है। शिव पुराण में आता है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा गुरु है जो देह वृत्ति को तोड़ता है। बताओ कितनी मस्त बात है। तो देह वृत्ति समाप्त नहीं होती बाहरी साधन से। देह वृत्ति समाप्त नहीं होती बाहरी साधन से, बल्कि भीतर के साक्षी भाव से, आत्मचिंतन और ईश्वर की स्मृति से देह वृत्ति समाप्त होती है। कितनी मस्त बात है भाई। कमेंट नहीं दिख रही, क्या चक्कर है? चलो, आशा रखता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी। 1 मिनट वेट कर लो, क्रॉस चेक कर लो। इधर मैं बोले जाऊँगा और फिर आपको आवाज़ नहीं है तो मुसीबत, फिर आवाज़ नहीं है तो। हाँ चलो, बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो देह में नहीं रमता वही ब्रह्म में स्थित होता है। जो आत्मा में टिक गया वही अमर है, मुक्त है और शांत है। सीधी सी बात है। जो देह में नहीं रमता वही ब्रह्म में स्थित होता है। जो आत्मा में टिक गया वही अमर है, मुक्त है और शांत है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात थी। अब देह वृत्ति को समाप्त करने के लिए वेद, उपनिषद, गीता और शास्त्र हमें किस तरीके से समझाते हैं, कैसी समझ देते हैं, ये अभी हम समझेंगे। तो यहीं से होगी आत्मज्ञान की शुरुआत। तो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वहाँ से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। तो देह वृत्ति को हमने समझ लिया कि मैं शरीर हूँ, ये गलत धारणा है। यही ब्रह्म आत्मा को शरीर, नाम, रूप, कर्म, सुख, दुख और जन्म मरण से बांध देता है। तो ये जो ब्रह्म है हमने जन्म से पाल लिया, और इसीलिए देह वृत्ति स्ट्रांग बनती गई और फिर हम दुखी होते गए। जब आत्मा शरीर को अपनी पहचान मान लेता है
तो उसी क्षण वह माया के बंधन में आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। जब आत्मा शरीर को अपनी पहचान मान लेता है तो उसी क्षण वह माया के बंधन में आ जाता है। अब कोई आपकी तारीफ करे, आओ आओ वकील बाबू आओ, तो फिर तुम बंध गए, तुमने इस शरीर की आइडेंटिटी से फंस गए। ऐसे ही ए हमारे जमाई राजा है, ए हमारे कंवरसा है, ये हमारे ये आए वो आए, तो ये हमें देह में फांसने वाली बात है। तो वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहता है द्वा सपर्णा सयुजा सखाया, दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक खाता है और दूसरा केवल देखता है। मतलब जीव जो है वो देहवृत्ति है, आत्मा जो है वो साक्षी भाव है। तो खाता कौन है? देहवृत्ति खाती है। और केवल देखता कौन है? तो आत्मा साक्षी भाव में देखती है। तो यह मंत्र सिखाता है कि आत्मा साक्षी है, भोगी नहीं। देहवृत्ति वाला जीव फल भोगता है, जबकि आत्मज्ञानी आत्मा तटस्थ रहता है। तो ये बहुत बढ़िया बात उपनिषद में आगे मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह महावाक्य देह वृत्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह बताता है कि आत्मा शरीर से परे ब्रह्म स्वरूप है, जो जन्म मरण रोग पीड़ा से अछूता है। छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्वमसि श्वेत केतु, मतलब हे श्वेत केतु तू ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद में ये संवाद आता है। यह ज्ञान देह की पहचान को भंग कर देता है। यह ज्ञान देह की पहचान को भंग करता है और आत्मा को उसकी शुद्ध नित्य चैतन्य स्थिति में स्थापित करता है। देखो कितनी मस्त बात कही है। छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्वमसि श्वेत केतु, तू ही वह ब्रह्म है। आगे भगवत गीता का दृष्टिकोण समझे। अध्याय 2 श्लोक नंबर 13। इसमें श्लोक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि संस्कृत थोड़ा भारी है, पर हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। देह वृत्ति से मुक्त होने के लिए गीता बार बार कहती है तुम शरीर नहीं आत्मा हो। बहुत सुंदर बात है। शरीर बदलता है पर उसमें स्थित आत्मा अपरिवर्तनशील है। आगे अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, जिसमें बताया कि जैसे पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा देह बदलती है। तो यह श्लोक हमें देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता समझाता है। योग सूत्र में, अन्य शास्त्रों में जैसे योग सूत्र पतंजलि में आता है दृष्टा दृश्यो विवेकः ख्यातिः। जब देखने वाला आत्मा और दृश्य मतलब शरीर में भेद ज्ञात हो जाता है तभी मोक्ष संभव है। बहुत सीधी बात है, कोई बकवास, एकदम सीधी बात। आत्मा और शरीर, देखने वाला और दृश्य, देखने वाला कौन और दृश्य कौन सा? तो जब देखने वाला आत्मा और दृश्य मतलब शरीर के बीच में भेद ज्ञात हो जाता है तभी मोक्ष संभव है। क्योंकि हमने अपने आप को देह को आत्मा से अलग समझा, और जब सही समझ मिल जाए तब हमारा मोक्ष नक्की है। ठीक है, मैं शरीर हूँ, हाँ, ये भाव हमें बांधता है, मैं आत्मा हूँ, ये भाव हमें मुक्त करता है। तो देह वृत्ति समाप्त करना मतलब विवेक का कार्य है। ये क्या? देह वृत्ति समाप्त करना विवेक का कार्य है। जब हम जान जाते हैं कि जो नष्ट होता है वही मैं नहीं हो सकता, हाँ, जो नष्ट होता है मैं वो नहीं हो सकता, इतना स्ट्रांग अंदर से एकदम जबरदस्त फीलिंग होनी चाहिए कि मैं कभी नष्ट नहीं हो सकता, कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता। राइट, ये होती है बात। तो सभी शास्त्रों का एक मत है। जैसे ग्रंथ और वो क्या कहते हैं, तो जैसे वेद कहता है कि आत्मा तटस्थ है और देह भोगी है। ठीक है, आत्मा तटस्थ है, देह भोगी है। उपनिषद कहता है तू ब्रह्म है, नश्वर देह नहीं है। गीता कहती है आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। योग सूत्र कहता है देखने वाला और दृश्य अलग है। सभी शास्त्र कहते हैं देह वृत्ति इज इक्वल टू अज्ञान और आत्मा स्मरण मतलब मुक्ति। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो देह वृत्ति से बनकर आत्मा रोती है, लेकिन आत्मा वृत्ति से स्थित होकर वह परम शांति को प्राप्त करती है। आत्मवृत्ति में स्थित होकर वह परम शांति को प्राप्त करती है। देह वृत्ति से बनकर आत्मा रोती है और आत्मवृत्ति से स्थित होकर वह परम शांति को प्राप्त करती है। देह की पहचान से हटो तब ही ईश्वर के निकट आओगे।
बहुत ही मस्त बात। अब आत्मज्ञान की शुरुआत अब आपके जीवन में हो गई जब आप ये वीडियो देखना शुरू कर देंगे। तो वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और शास्त्र किसे समझाते हैं कि कहाँ से आत्मज्ञान स्टार्ट होता है, अब ये समझते हैं। आत्मा को जानना ही सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो आत्मज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं यह पहचान नहीं हूँ, देह की पहचान मन बुद्धि संस्कार में नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। और बापूजी ने क्या बोला? मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को अनुभव रूप में जानता है, वही आत्मज्ञानी कहलाता है। ये वही आत्मज्ञान कहलाता है। वेद के अनुसार आत्मज्ञान की शुरुआत, मतलब ऋग्वेद कहता है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही आत्मा सब प्राणियों में छिपी हुई है। आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हम बाह्य रूपों में न देखकर सब में एक ही आत्मा का अनुभव करना शुरू करते हैं। उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जब व्यक्ति यह जानता है कि मैं यह शरीर या मन नहीं हूँ बल्कि परम ब्रह्म का अंश हूँ, यहीं से आत्मज्ञान आरंभ होता है। मुंडक उपनिषद कहता है जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, वह आत्मा ही है। तो बहुत मस्त बात है। यस्मि विज्ञाते सर्व विज्ञात भवति, जिस जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है वह आत्मा ही है। आत्मा को जानना मतलब संपूर्ण ज्ञान की कुंजी। आत्मज्ञान की शुरुआत मतलब बाहरी खोज से हटकर भीतर की ओर मुड़ना। श्रीमद् भगवद गीता का दृष्टिकोण अध्याय 2 श्लोक 13, वो कहते हैं कि जैसे देह बदलती रहती है पर आत्मा नहीं बदलती, यह जानना आत्मज्ञान की शुरुआत है। देहनो स्मन तथा देहे, मेरी संस्कृत अच्छी नहीं है इसलिए गलती हो सकती है। आगे अध्याय 4 और श्लोक 39 में लिखा है श्रद्धा व लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धा और अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान के लिए जरूरी क्या है? पहले श्रद्धा, विवेक, साधना, सत्संग और साक्षी भाव। अगर ये होगा तो आत्मज्ञान आपके अंदर आएगा, टिकेगा, समझ में आएगा। नहीं तो बुद्धि से सब कुछ गच्छामी चला जाएगा। पुराणों में आत्मज्ञान क्या बोलता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि आत्मा परोन्य पुरुषम पुराणम प्रकृते परः, आत्मा इस प्रकृति और शरीर से परे है। यही आत्मज्ञान का आरंभिक बिंदु है। आत्मा इस प्रकृति और शरीर से परे है, यही आत्मज्ञान का बिंदु है। आत्मज्ञान तब आता है जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मैं न ये भावनाएं हूँ, न विचार हूँ, न स्मृति हूँ, मैं तो चेतना हूँ जो इन सबका साक्षी है। मान लो अचानक आपके माइंड में खराब विचार आ गया, बुद्धि खराब सोचने लग गई, तुरंत ही ये ले आओ कि ना मैं ये भावना हूँ, ना विचार हूँ, ना स्मृति हूँ, मैं तो चेतना हूँ जो इन सबका साक्षी हूँ। ठीक है, तो ये किसने सोचा? मन ने सोचा, आत्मा ने नहीं सोचा। आत्मा तो फुल ऑफ लाइट, परम ज्ञान, परम प्रकाश से भरपूर है। अपने मन पे कोई बोझ ना लो अर्जुन। हाँ, ये सब लोग मरे हुए हैं। ऐसे ही तुम भी यही सोचो कि प्रारब्ध में जो आया है वो कर्म के अधीन आया है और मन भोगने के लिए विवश है, लेकिन तुम विवश नहीं हो, तुम तो दिव्य आत्मा हो, तुम तो साक्षी हो। मन दुखी हो रहा है, होने दो, पर तुम इनसे परे हो, तुम दुखी हो ही नहीं सकते, तुम्हें दुखी करने वाला पैदा हुआ ही नहीं है। और तुम अगर दुखी हो रहे हो, इसका मतलब तुम अभी देह भाव में हो, तुम आत्मा भाव में नहीं हो, तुम्हारी देह की वृत्तियां चल रही है अभी, इसलिए मन दुखी होता है। मन ही करता मन ही भोगता, ये इन्हीं लिए है। आत्मा करता आत्मा भोगता नहीं, मन ही करता मन ही भोगता। मतलब प्रारब्ध से मन को दुखी हो सकता है, लेकिन फ्री विल, आत्मज्ञान, अंतर प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा, आत्मा की आवाज तुम्हें तुरंत ही इस दुखों से मुक्त दिलाती है, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये है पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, आत्मज्ञान का ये लाभ है। तो आत्मज्ञान की शुरुआत कैसे होती है, उपाय क्या है, और उसको समझते हैं। स्व का विचार, हु एम आई, तो निरंतर स्वयं से पूछो मैं कौन हूं। फिर ध्यान और मौन में जाओ, भीतर की शांति में आत्मा की झलक मिलेगी आपको। सत्संग और शास्त्र अध्ययन करो, वेदांत, उपनिषद और गीता पढ़े और सुने। साक्षी भाव में रहना, हर घटना को भीतर से देखना,
मैं भोगी नहीं, मैं साक्षी हूँ। बढ़िया सा खाना खा रहे हो, उसके बाद ये संकल्प करो, नहीं तो भोग के संस्कार पक्के होते जाएंगे। बढ़िया सा माल दबा के खाया है और ये फिर सोचा कि अरे फिर आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो वो भोग की वृत्ति बढ़ती जाएगी। और जब भी उस रोड से, उस दुकान रेस्टोरेंट से निकलोगे तो फिर वही चीज़ें याद आएगी। तो अपने खाना तो खा लिया, कर्म तो पूरा कर दिया, आप संकल्प कर दो मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। तो वो फिर भोग के संस्कार खाते खाते वाह चस्के मार मार के खाओगे, अरे वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो जितने आपने क्या बात है क्या बात है क्या बात है बोला है, वो पक्के संस्कार बनते जाएंगे। फिर वही संस्कार आपको फिर से वही, क्योंकि सुख तो मिला, ऐसा तो नहीं है, मन ने सुख उठाया, शरीर ने भी उठाया, तो वो सुख के सुख वाले जो अटैचमेंट है वो फिर तुम्हें खींचेगी उसकी ओर। पानी पूड़ी की लारी के आगे से जाओगे तो खुशबू आएगी, अपने आप ही आएगी, क्योंकि अटैचमेंट है। मैं तो नहीं खाता पानी पूड़ी, तो मुझे नहीं आती, लेकिन जो खाता है उसको 100% आएगी। ठीक है, तो ये बात है। तो समझाने की बात है, मजाक की बात थोड़ी सी बीच में ह्यूमर ले आते हैं, पर समझाने की बात है। ये हर एक के साथ होता है, न सिर्फ मानव के साथ, ये जानवर के साथ भी होता है। एक जगह पे रोटी रखना शुरू करो तो कुत्ता आके वहाँ खाएगा, फिर वहाँ पर वो अपने आप आएगा उस समय पे। तो वो भोग की वृत्ति बढ़ जाएगी, उसके संस्कार और पक्के हो जाएंगे। अगर उसको पर्टिकुलर समय पे वहाँ पे खाना मिलता है तो वो 100% आएगा। तो इस तरीके से वो अपने संस्कार पक्के कर रहा है। ऐसे हम भी मनुष्य अपने संस्कार पक्के कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि ध्यान और मौन, मतलब भीतर की शांति में आत्मा की झलक मिलती है। सत्संग और शास्त्र अध्ययन, वेदांत, उपनिषद और गीता पढ़े और सुने, साक्षी भाव में रहना, हर घटना को भीतर से देखना, मैं भोगी नहीं मैं साक्षी हूँ। फिर ईश्वर से प्रेम पूर्ण संबंध होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम, ईश्वर से प्रेम पूर्ण संबंध, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास। ये नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, ये किया धरा सब रह जाएगा। ठीक है, जब प्रेम ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। तो ईश्वर के साथ, हमारे आत्मा के रचयिता के साथ अगर प्रेम नहीं है तो ये बाकी की ऊपर की वृत्तियाँ इतनी काम नहीं करेगी। हाँ, तो इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन में उतरता नहीं, क्योंकि बाबूजी बोलते हैं प्यार ही पावर है। प्रेम की अनुभूति होती नहीं, परमात्मा से आपने रिश्ता जोड़ा नहीं। आत्मा का परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास जरूर करिए। वही योग है, वही प्रेम है, उनकी याद ही प्रेम है। जैसे हमें कोई फ़ोन करता है, भाई आपकी याद आई तो हमने फ़ोन किया, हम कितने खुश हो जाते हैं, अरे वाह कितना प्यार करता है हमें, हैं। तो इस तरीके से शरीर को जानना विज्ञान है, मन को जानना मनोविज्ञान है, लेकिन आत्मा को जानना यही आत्मज्ञान है। इस लाइन को नोट करें। शरीर को जानना विज्ञान है, मन को जानना मनोविज्ञान है, लेकिन आत्मा को जानना यही आत्मज्ञान है। तो आत्मा को जानो, सब कुछ जान जाओगे। बस एक बात बहुत बढ़िया है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आत्मवृत्ति कैसे बढ़ाएं। अब सबसे आखिरी उपाय, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देववृत्ति से ऊपर उठकर आत्मवृत्ति में स्थित होने का आध्यात्मिक मार्ग। तो आत्मवृत्ति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अमर हूँ, ईश्वर से जुड़ी हुई सत्ता हूँ। मस्त बात है क्या? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, अमर हूँ और ईश्वर से जुड़ी हुई सत्ता हूँ। अपने आप को कोई सत्ता से कम ना समझो, क्योंकि अगर शिव जितनी शक्ति उनके अंदर है उतनी शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। भगवान ने तुम्हें गधा बना के नहीं भेजा है। तुम्हें शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही शिव हो, तुम ही अनंत सूर्यों की शक्ति ऊर्जा से तुम भी भरपूर हो। तो हमने अपनी ये बात को याद रखना है। अपनी सत्ता, मतलब डॉन वाली सत्ता नहीं, अपनी आत्मा की जो सत्ता है उसको याद करो। जब मन, बुद्धि, चित्त का झुकाव बाहरी भोगों की ओर नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर होता है, तो यही आत्मवृत्ति कहलाता है। इस लाइन को फिर से बोलूँगा, फिर से याद रखना, दिमाग में अच्छी तरह इसको डाल देना। क्या? जब मन, बुद्धि और चित्त का झुकाव,
जब मन, बुद्धि और चित्त का झुकाव बाहरी भोगों की ओर नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर होता है, तो यही आत्मवृत्ति कहलाती है। सीधी सी बात है। हाँ? न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, न वैर द्वेष वासना चित, ये सब कुछ मैं नहीं हूँ, यही जानना है। हम कहते हैं ना, फलानी व्यक्ति की इमेज हमारे दिमाग में है, ये तो बड़ा अहंकारी है, बड़ा ईगो वाला है, छोड़ दे, इसकी बात ही मत कर, ये तो थर्ड क्लास है, जाने दे इसको, छोड़, इसकी बात मत कर। तो उसने अपनी वो वृत्ति को दुनिया में दिखाया, ठीक, देह वृत्ति को बताया, अहंकारी, गुस्सेल, वो वृत्ति पूरी दुनिया के लोग उसके ओरा में आके पहचान रहे हैं। इसके वाइब्रेशन, उसकी ओरा, उसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि उसके ओरा में जाते ही पता चल जाएगा कि अभी दो बातें सुना देगा फट से। तो ऐसे ही अभी आत्मवृत्ति की ओर, भीतर की शांति और आत्म चेतना की ओर पूरा फोकस लगाना। जो मन, बुद्धि और चित्त का झुकाव बाहरी भोगों में नहीं, भीतर की शांति और आत्म चेतना में है, तो वो आत्मवृत्ति कहलाएगी। अब 7 प्रभावशाली उपाय मैं बताता हूँ आपको आत्मवृत्ति बढ़ाने के। पहला, मैं आत्मा हूँ, बार बार स्मरण करना, स्वस्मरण साधना, हर दिन कई बार भीतर दोहराएं, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। और हमारे बापूजी ने 2 स्टेप और आगे जाके बताया कि हम परम आत्मा हैं, हम शिव समान, शिव, महाशिव, परम महाशिव, हाँ, मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। इस बात को अपने अंदर और बढ़ाएं। यह स्मरण धीरे धीरे चित्त को शरीर की पहचान से हटाकर आत्मा की ओर ले जाता है। अगर आपने ये दिन में 100, 200, 500 बार भी कर दिया ना, तो फिर मन कोई पाप कर ही नहीं सकता। 100% कहता हूँ, ये एपिसोड सुन के ट्राई करके देखना। अगर तुम्हारा मन ये पाप की वृत्तियों से हट ना जाए, देह की वृत्तियों से हट ना जाए, तो जो तुम बोलो वो करो, पर करना पड़ेगा। सच्ची भक्ति यही है, आत्मा की भक्ति है ये, अपनी आत्मा को साधना है। कहता है ना, मैंने इस भूत को साध लिया, तो ऐसे अपनी आत्मा को साध लो। कहता है ना, मन को कोई नहीं जीत सकता। अरे मन को क्या जीतना है, तुम आत्मा को साध लो ना, आत्मा को जान लो ना, आत्मा से परमात्मा बन जाओ ना, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को छोड़ दो ना, वो अपने आप ही दफा हो जाएंगे। हाँ, जब आत्मवृत्ति में तुम रहोगे, आत्म स्वरूप में रहोगे, बापूजी बार बार आत्मा स्वरूप की बात सिखाते हैं, तो ये वही चीज है, आत्मा को साधना। ये बात, यह स्मरण धीरे धीरे चित्त को शरीर की पहचान से हटाकर आत्मा की ओर ले जाएगा। दूसरा है मौन और ध्यान। हाँ, मौन और ध्यान, मौन में आत्मा बोलती है। बहुत मस्त बात है कि रोज कुछ समय निकालो, परम शांति या ओम शांति या मैं आत्मा हूँ, इस मंत्र पर ध्यान करो। मैं परम शांति में हूँ। हमारे बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बस कुछ नहीं तो इसको आधा घंटा बैठे बैठे कुछ ध्यान योग कुछ ना करो, तो बस ये मंत्र का चैंटिंग करो। या हमारा एक डिवाइस है घर में, परम शांति मंत्र जिसे कहते हैं, उस डिवाइस को घर में चालू रखो, पूरे दिन सुनते रहो। यही सुनो, यही सोचो, यही बोलो। आत्मस्वरूप में तुम कैसे नहीं रहोगे ये मुझे बताओ। कैसे भी तुम माया की दुनिया में जाओ, लेकिन यही आत्मस्वरूप की साधना तुम्हारी मदद करेगी। सत्संग और आत्म अध्ययन करो। गीता, उपनिषद, वेद और संतों की वाणी आत्मवृत्ति को जगाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान है, ये जो है, ये ज्ञान हमारी आत्मा को जगाने के लिए, आत्म जागृति हमारा अभियान है। मेरा एक वीडियो, उसको 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा, पता नहीं कितने 80-90 हज़ार या लाख लोगों ने लाइक भी किया। तो कहने का मकसद ये है कि आत्म जागृति हमारा अभियान है, तो हमें इसको और आगे बढ़ाना है, जन जन तक पहुंचाना है, सबको आत्मस्वरूप की अनुभूति करानी है। जैसे जैसे सत्य का ज्ञान मिलेगा, आत्मा का प्रकाश भीतर फैलने लगेगा। हाँ, तो इससे सत्संग और शास्त्र अध्ययन से आप आत्मस्वरूप की ओर आगे बढ़ोगे। देह वृत्ति का निराकरण, क्या आत्मा वृत्ति तभी बढ़ेगी जब देह वृत्ति कम हो जाएगी। इसलिए दिखावे, भोग, अहंकार, नाम रूप प्रतिस्पर्धा से धीरे धीरे दूरी बनाएं। उसने 11,000 दान दे दिया तो मैं 21 दे दूँ, ऐसा नहीं करना है। हाँ, वो जो उसके कर्म थे वो कर रहे हैं, हम अपने कर्म करेंगे। किसी से कोई कंपैरिजन, ये योग करता है, ये नहीं करता है, ये ज्ञान सुनता है, नहीं करता है। अपने में मस्त रहो, आत्माराम बन जाओ। हाँ,
मेरे दादा का नाम आत्माराम था। तो आत्माराम, मुझे तो पहले समझ ही नहीं थे आत्माराम क्या होता है, लेकिन जब ये पढ़ने सुनने लगे तब समझ आया कि वाह क्या नाम रखा है दादा का, आत्माराम। तो और उसके पीछे आत्माराम दास, पीछे दास लगाया, हाँ, वो परमात्मा का दास, आत्माराम दास पटेल। तो साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड पे आ जाओ, हाँ, जैसे साइलेंट मोड होता है ऐसे ऑब्जर्वर मोड मस्त है। जो कुछ हो रहा है मैं उसका साक्षी हूँ। यह भाव आत्मवृत्ति को मजबूत करता है। घर में लड़ाई हो रही है, कोई कोई तुम नहीं, कोई और लड़ रहा है, साक्षी बन जाओ, जो कुछ हो रहा है मैं उसका साक्षी हूँ। यह भाव आत्मवृत्ति को मजबूत करता है। लेकिन ज़्यादातर हम इमरजेंसी मतलब इस सिचुएशन में अपनी इस ज्ञान को जागृत नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम स्मरण नहीं रखते। स्मरण क्यों नहीं रखते? क्योंकि हम उसका चिंतन नहीं करते। चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि बुद्धि कहीं और भटक रही है। तो जहाँ बुद्धि भटकेगी उसी का चिंतन होगा, उसी का मनन होगा, और झगड़े में वही काम आएगा। जो दिमाग में भूसा भरा है वही काम आएगा। अगर आत्मज्ञान भरा है तो आत्मज्ञान बाहर आएगा। सीधी सी बात है, जो प्रैक्टिस करोगे वही होगा। ये जीवन में तुम्हें आचरण बदलना पड़ेगा, ये लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। हर दिन मैं काला कोट पहन के रोज प्रैक्टिस करने पहुंच जाऊंगा तो मैं ये भाव का अभ्यास में नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये मुश्किल है, हाँ, लेकिन यहाँ पर सबके अपने अपने जीवन के लक्ष्य हैं। हाँ, जिसके ऊपर आई बनी है, आन ही पड़ी है, मतलब उसको तो करना ही पड़ेगा, कर्मयोगी बनना पड़ेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बापूजी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में काला कोट भी पहना है और बहुत अच्छी तरीके से आत्मज्ञान को भी बढ़ाया और विश्व में इतने बड़े लेवल तक इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया। ठीक है, आप सबका बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा। तो साक्षी भाव, हाँ, यह घटना भावना प्रतिक्रिया में स्वयं को देखने वाला समझे, करने वाला नहीं। हर घटना भावना में प्रतिक्रिया में स्वयं को देखने वाला समझे, करने वाला नहीं। हाँ? करता मैं नहीं हूँ, करवाता परमात्मा है। तो ये ऑब्जर्वर मोड है साक्षी भाव। आगे है सेवा और नम्रता। सेवा और करुणा के कार्य आत्मा को प्रकट करते हैं। सेवा और करुणा के कार्य आत्मा को प्रकट करते हैं। जब आप दूसरों को आत्मा मानकर उनसे प्रेम करते हैं तो आप अपनी आत्मा के और निकट हो जाते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल सत्य बात। रात्रि सोने से पहले आत्मचिंतन करें। आज मैंने दिन भर कितनी बार देह से जुड़ा व्यवहार किया, कितनी बार आत्मा का स्मरण किया, यह आत्मनिरीक्षण करिए। आत्मवृत्ति को तेजी से ये पुष्ट करता है। शास्त्र क्या कहते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि आत्मा को देखो, उसको सुनो, उसको समझो और उसमें ध्यान करो। तो आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि निध्यासत्व, ऐसा है श्लोक। तो कितनी मस्त बात है, आत्मा को देखो, सुनो, समझो और उसमें ध्यान करो। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, भगवत गीता कहती है कि यत्रो परमते चिंतम आत्मनि एवं अवितिष्ठते। जब चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है वही आत्मज्ञान होता है। बहुत सुंदर उपाय बताया है। तो आत्मवृत्ति को बढ़ाने का ये मूल मंत्र है, भीतर लौटना। मूल मंत्र क्या है? भीतर लौटना, अपने अंदर वापिस आ जाओ। हाँ, बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी बन जाओ। जितना संसार में ध्यान हटाकर आत्मा की ओर बढ़ोगे उतना ही तुम्हारा स्वरूप प्रकट होगा। अंतिम सूत्र यही है कि जिस दिन तुम स्वयं को आत्मा समझने लगोगे उसी दिन परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेगा। कितनी मस्त बात है। आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं ना, आत्मा से परमात्मा है। पहले आत्मा को तो पकड़ो, आत्मा को पकड़ लिया तो परमात्मा तो दूर है ही नहीं। तो आत्मा से परमात्मा, उस दिन परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेगा। ये बिल्कुल परम सत्य बात है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में यही मार्ग अपनाया और यही मार्ग से वो आगे बढ़े हैं। हाँ, कोई ऐसे सिर में रखने से चमत्कार नहीं होने वाला। तो देह भाव से हटकर आत्म भाव में स्थित होना ही आत्मवृत्ति की शुरुआत है। तो चित्त की वह दिशा जो देह, इंद्रिय और सांसारिक आसक्तियों से हटकर आत्मा, चेतना और परमात्मा की ओर प्रवृत्त हो जाए, वह आत्मवृत्ति है। जब मनुष्य अपने जीवन की पहचान को शरीर में नहीं आत्मा से जोड़ने लगे तब वह आत्मवृत्ति की ओर बढ़ता है।
हाँ, ऋग्वेद कहता है, वो मैंने बात कर ली। चलो बहुत बढ़िया। तो ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहता है आत्मवृत्ति मतलब आत्मा को ही जीवन का केंद्र बनाना। बहुत मस्त बात है, बहुत मस्त बात है। आत्मा को ही जीवन का केंद्र बनाना। जब मन बार बार आत्मा की ओर लौटने लगे तो यही आत्मवृत्ति है। तो ये नोट किया जाए, बहुत मस्त बात है। तो श्वेत केतु को कहा ना तू ही ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद ने कहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अध्याय 6 के अंदर ये बताया हुआ श्रीमद् भगवद गीता में कि जब चित्त आत्मा में स्थित हो जाए तभी सच्चा योग होता है। आत्मवृत्ति इज इक्वल टू चित्त को आत्मा में टिकाना। यस, आत्मा का चिंतन करना, चित्त को आत्मा में टिकाना। अब शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण भी पीछे नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं? जो सब में आत्मा को देखता है वही शिव स्वरूप हो जाता है। लो, मिल गया आपको प्रूफ। हाँ, यह यम सर्वभूतात्मा भाव पश्यति स शिवो भवते। हाँ, थोड़ा संस्कृत आगे पीछे है। जो सब में आत्मा को देखे वह शिव स्वरूप हो जाता है। जब चित्त हर व्यक्ति परिस्थिति में आत्मा के अस्तित्व को अनुभव करता है, यही आत्मवृत्ति है। जब चित्त हर व्यक्ति और परिस्थिति में आत्मा की अस्तित्व को अनुभव करता है। शास्त्रों का मूल सूत्र, चित्त की वृत्ति जहां टिके, बहुत आईएमपी लाइन है, जरा सुन लो, ध्यान कान खोल के सुनो। चित्त की वृत्ति जहां टिके वही वृत्ति बन जाती है। यदि चित्त आत्मा में टिके तो आत्मवृत्ति प्रकट हो जाती है। तो ये योग सूत्र पतंजलि जी ने बताया है। चित्त की वृत्ति जहां टिके वही वृत्ति बन जाती है। हाँ, यदि चित्त आत्मा में टिके तो आत्मा वृत्ति प्रकट हो जाती है। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये सब वृत्तियाँ देह के रिलेटेड वृत्ति है। आत्मा की इस तरीके की कोई देह की वृत्ति नहीं है। आत्मा की जो वृत्ति है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परम प्रकाश अनंत सूर्यों की शक्ति। आत्मा का कैरेक्टर क्या? तो आत्मा का एकदम गजब का कैरेक्टर, हाँ, कि अनंत सूर्यों की शक्ति से भरपूर। तुम शिव समान, महाशिव समान, परम महाशिव समान, परम 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 महाशिव समान। अनंत कला की पावर तुम्हारे भीतर। जैसे हमने एक दिन बात करी थी कि मानुषी सुख और ब्रह्म सुख की बात करी थी। तो मानुषी सुख, ये पूरी सृष्टि का एक ही राजा हो, वो ही तुम हो। शरीर से एकदम स्वस्थ हो, मन से एकदम स्वस्थ हो, पूरा शास्त्रोक्य ज्ञान तुम्हारा हो, और फिर एक बढ़िया राजा के रूप में एक जो तुम सुख प्राप्त करोगे उससे लाखों गुना ज़्यादा ब्रह्म स्थिति में टिकने से वो सुख की अनुभूति तुम्हें होगी। तो वो ब्रह्म सुख की डेफिनेशन है। तो ऐसे ही परम आनंद की ये डेफिनेशन है कि जब तुम अपने आत्मा के उस परम स्वरूप में टिक जाओ, उस कैरेक्टर स्वरूप बन जाओ, तो तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे हम वो देखने जाते हैं ना पिक्चर, तो उसका कैरेक्टर देख के तालियां बजाते हैं, वाह क्या कैरेक्टर है। अमिताभ बच्चन का आता था ना, तो खुश हो जाते हैं, खड़े होकर तालियां बजाते। ऐसे ही अपनी आत्मा का वो कैरेक्टर है, खड़े होकर ताली बजानी चाहिए, वाह, अपने लिए ताली बजानी चाहिए। यस, वो एक रील आई थी ना, तो वो बंदा अपने आप को थैंक यू, हाँ, मैं इस काम के लिए अपने को थैंक यू बोलता हूँ, पढ़ाई के लिए अपने को थैंक यू, कमाई के लिए अपने को थैंक यू, जो कुछ भी है उसके लिए अपने आप को थैंक यू देता हूँ। तो रियल में अपने आप को थैंक यू देना ही चाहिए, क्योंकि आत्मा ने ही ये जगत बनाया है और आत्मा ही सब कुछ समेटेगी। लेकिन ये आत्मज्ञान हो जाए तो थैंक यू बोलना, नहीं तो थैंक यू कहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आत्मवृत्ति बढ़ाने के शास्त्रीय उपाय क्या है? तो आत्मा का स्मरण, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहते हैं। ध्यान और मौन, भागवत कहती है ध्यान योगन आत्मा दर्शनम। तो ध्यान योग से ही आत्मा का दर्शन होगा, भागवत कहती है। हाँ, तो ध्यान मौन का ये फायदा है। फिर सत्संग और श्रवण, शास्त्र श्रवण, तो भागवत कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ, तो ये भागवत कहती है। सेवा और विनम्रता, शिव संहिता कहती है नम्रता आत्मा की पहचान है। साक्षी भाव कहता है दृष्टा दृश्यो विवेक, योग सूत्र कहता है वासनाओं पर नियंत्रण, मतलब काम क्रोधादि विगता, गीता कहती है। तो इससे इसका नियंत्रण आएगा। तो आत्मवृत्ति तब बढ़ती है जब मनुष्य मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ छोड़कर मैं आत्मा हूँ को
जीने लगता है। क्या मस्त लाइन है। आत्मावृत्ति तब बढ़ती है जब मनुष्य में शरीर हूँ को छोड़कर मैं आत्मा हूँ को जीने लगता है। सतत आत्मस्मरण, साक्षी भाव, सेवा, ध्यान, शास्त्र, यही आत्मवृत्ति को पुष्ट करने का मार्ग है। जैसे अग्नि में बार बार आहुति दी जाती है, वैसे ही मन को बार बार आत्मा में स्थित करने से आत्मवृत्ति जागृत हो जाती है। तो भाई कैसा लगा आज का यह एपिसोड। बार बार आपको कुछ लाइनें रिपीट करनी पड़ी, परंतु बहुत ज़रूरी है ये बात। तो पतंजलि ने भी बहुत बढ़िया एक लाइन कही है, योग वही है जो चित्त की वृत्तियों को नियंत्रण करे। इसलिए योग का मूल उद्देश्य है चित्त को आत्मा या ईश्वर में स्थित करना। बहुत ही बढ़िया बात है। और श्री रामकृष्ण परमहंस जी भी कहते थे कि मन को जिस पात्र में रखो वह वैसा ही हो जाता है। अगर उसे ईश्वर में लगाओ तो वह शुद्ध होगा, अगर संसार में लगाओ तो वह बंध जाएगा। तो उन्होंने बार बार कहा है चित्त को बार बार संत में लगाओ, क्योंकि मन जहाँ लगे वही उसका स्वरूप बनता है। बिल्कुल सही कहा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकेम। मन वही सब कुछ है, जो तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। बापूजी भी वही समझाते हैं। जिन्होंने चित्त की वृत्तियों को ही जीवन निर्माण का केंद्र माना, मन की दिशा ही जीवन की दिशा है। अरविंदो कहते हैं द इनर चेंज बिगिंस व्हेन द माइंड स्टॉप वंडरिंग आउटवर्ड। अंदर का परिवर्तन तभी शुरू होता है जब चित्त बाहर भटकना बंद कर देता है। तो चित्त को सत्य मतलब सत्य में लगाना वही साधना है। बहुत बढ़िया बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चित्त पर विजय को ही आत्म उद्धार का उन्होंने मार्ग कहा है। मनुष्य स्वयं अपने मन से ऊपर उठे। तो ये मस्त बात कही। संत तुलसीदास कहते हैं जेहि पर प्रभु अनुग्रह करी होई, कृपा करी चित्त शुद्ध करी सोई। भगवान की कृपा से चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध होता है तभी वृत्ति आत्मा में स्थित हो जाती है। तो भाई चित्त वृत्तिमान है, यानी वो जिस और बार बार जाता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए महापुरुष कहता है मन को संसार से हटाकर आत्मा में लगाओ, वही मुक्ति है। चित्त एक बीज है, उसे जहाँ बोओगे वैसा ही फल देगा। अगर शिव में लगाओगे तो शांति मिलेगी, अगर माया में लगाओगे तो भटक ही जाओगे। तो भाई इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। कैसा लगा जरूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और 100% इसे शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को देख के बहुत लोगों को नया मार्ग मिलेगा, नई ज्ञान मार्ग में चलने की प्रेरणा मिलेगी। और इसको देखने के बाद उसको लगेगा कि अगर ये पहली बार कोई देखेगा तो उसको लगेगा भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। इतना कुछ वेद उपनिषद पुराण शास्त्रों में लिखा है और इतने महापुरुषों ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही, हमने तो शुरुआत ही नहीं की इस जीवन में कि हम इतना कुछ समझे। तो भाई ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी का, हमारा, और विश्व शांति के लिए, परम शांति के लिए हमारे साथ डेली जुड़िए। रात को 10 से 11 1300 से ज़्यादा एपिसोड तो हो चुके हैं। और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़िए सुबह 5:30 से 6:30 बजे। और साक्षी के भी 700 के आसपास हमारे लाइव मेडिटेशन के वीडियो पूरे होने वाले हैं। तो सभी दिव्य आत्माएं चैनल को जरूर से पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अभी हम परम शांति के मंत्र को आगे बढ़ाएंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए, आंखें बंद करिए, अपने भीतर यहाँ पर आत्मा को देखिए और धीरे 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 अपनी आंखें बंद करके एक बार देख के संकल्प करिए कि मैं शरीर नहीं